हाय गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज विनायक धुरी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। चलिए देखते हैं मार्केट कल किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या करेगा। दिस इज निफ्टी ट्रेड। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया था। कल से मेरे पास गाइस इंटरनेट इशू था तो आज ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी। अगर कोई लेवल्स निकालना जानता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम थिंग्स, और मैंने आपको बोला था कि ऊपर के बाद जो ये वाला जो उसका एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला था स्ट्रॉन्ग, दैट इज 10,250 समथिंग ऑन लेवल था। और जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, अगर आप देखोगे, आ, एक ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी गाइस कि अगर आपको शॉर्ट ट्रेड्स लेने या फिर लॉन्ग ट्रेड्स लेने कैसे पहचानना है, तो मैंने आपको सिंपल बोला था कि पिवट पॉइंट्स डालिए, और अगर पिवट पॉइंट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको बाय के लिए जाना है, और पिवट पॉइंट के नीचे का ट्रेड करना है तो आपको शॉर्ट के लिए जाना है। तो टुडे इज द बेस्ट एग्जांपल। आप देखोगे तो आप ये लास्ट सेशन में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। अगर आप ट्रेंड लाइन डालोगे एक 15 मिनट्स पे अगर डालो तो भी चल जाएगा, बिकॉज बिगर टाइम फ्रेम इज अ गुड टाइम फ्रेम, लेकिन एंट्री तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है। तो ये ट्रेंड लाइन में डाली हुई है। आप देखोगे तो कल ही लास्ट सेशन में उसने ब्रेकडाउन दे दिया था। उसके बाद आज जो ओपनिंग हुई, आप देखो पीवट पॉइंट के आसपास, दिस इज द लेवल, पीवट पॉइंट के आसपास वो होवर कर रहा था। आप देखोगे तो ये 2 या 3 बार टच किया। तो आप बोलोगे सर पहली कैंडल पे शॉर्ट करना था क्या? नो, हमें पहली कैंडल पे शॉर्ट नहीं करना था। अपना शॉर्ट जो बन रहा था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, वापिस ऊपर नेक्स्ट लेवल उसने टेस्ट की, और ये वाली जब कैंडल उसने बनाई तब हमें करना है शॉर्ट, ये लेवल की एंडिंग पे। और उसके आज का जो एक ये वाला एक हाई पकड़ के चलते तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा बफर रख के आप स्टॉप लॉस से चले, तो आज एक अच्छा खासा ट्रेड बना था गाइस। सुपर ट्रेड था, सिंपल था, नो बिग रॉकेट साइंस। तो अगर कोई लेवल्स निकालना चाहते हैं या फिर ये सिनेरियो देख लीजिए, ये वाला बहुत बार मिलता है और मैं बहुत बार ट्रेड करता हूँ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वो कहाँ से रिटर्न रिवर्स कब हो रहा है। ये देखिए, तब ये कैंडल पे आपकी एंट्री होती, ये ओपन हुआ, उसने ओपन होते ये वाला एक जो ट्रेंड लाइन उसका रिजेक्शन दिखा है विद द इवनिंग स्टार। अगर कोई पैटर्न पहचाना जानता है, दिस इज इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार का पैटर्न लेके वो डाउन आया, लेकिन आप यहाँ पे पोजीशन ले नहीं सकते थे। फिर मार्केट जब ऊपर रिट्रेस किया, दूसरा एक पहचानने के लिए आपको बोलता हूँ कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कैसे पहचानोगे। इफ यू सी, दिस इज द हाई, राइट। उसके पहले जो पैटर्न आप देखते, ये था लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके, तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये पहली बार लो बना था, राइट। तो अगर इसको हाई और लो पकड़ के चलते, ये थे हायर हाई, ये था हायर लो, ये बना हायर हाई, फिर आया था ये हायर लो। आप समझ रहे हो, यहां से उसने तोड़ के भी नीचे आया। मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ पे कहाँ पे ये कैंडल या फिर ये कैंडल आप होने के बाद अगर शॉर्ट करते थे, इसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखते थे, तो आपका पहला टारगेट जो होता वो S1 होता, राइट। तो देखिए इजीली उसने अचीव कर लिया था। उसके बाद वो नीचे गया, वापस वो ऊपर आने की थोड़ी कोशिश की, दैट टाइम दिस वन एज उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वो नीचे आया, वापस उसने ये लेवल को टच किया, ऊपर गया। अभी इसने ये सीजन कब तोड़ा, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये था हायर हाई, अगर हम ये लो पकड़ के चले, वापिस ये हायर हाई हुआ, ये एक लोअर लो हुआ, उसके बाद देखो आपने वही लोअर लो बनाया यहां पे, ताकि ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। फिर जो बाउंस आप देखोगे, जो पहला वाला उसका ये वाला था, वो कैंडल उसने तोड़ के एक हायर हाई बनाया। तो मार्केट को समझिए गाइस, अगर सिंपल होता है, कैंडल स्टिक पे भी आप काम करोगे और पैसा कमाना चाहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन आपको इसके लिए मार्केट थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सिंपल ट्रेड और सुपर था। आज मैं अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, बट आप देखते रहिए, सीखते रहिए, तो आपको उसके फायदा होगा। सो नाउ अभी कल के लिए क्या है, कैसे होगा पॉसिबिलिटीज। लास्ट कैंडल हमने डिस्कस किया था गाइस, तो ये मार्केट था, आप देखो। फिर ये सीन बना हुआ है, मैंने आपको बोला था ऊपर जाके वापस शायद मार्केट नीचे आएगा। तो उसने ये जो कैंडल बनाई थी, दिस इज लाइक बोलते हैं ना शूटिंग स्टार, उसका मार्केट नीचे है, लेकिन स्टिल वो जो 50% की फिबो है उसको पकड़ है, और ऊपर का एक ये लेवल है। तो अभी कल की एक ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हुई, दैट इज इंपॉर्टेंट, की जो नेक्स्ट वीक के लिए अपना मूड डिसाइड करेगा। मेरे को लगता है शायद पॉसिबिलिटी है कि ये जो 50% का रिट्रेसमेंट नॉर्मल, उसका ही सपोर्ट लेके शायद ऊपर के बाजू ट्रेड करे, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो ये दो कैंडल के बाद शायद एक छोटी वाली, नॉट बिग वन, बट एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है कल मार्केट में। दैट इज माय व्यू, जैसे हमने ये चार्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सेम अगर बैंक निफ्टी के साथ जाएगा इस, ऑब्वियसली, तो इट विल टेक सपोर्ट एट 20,000। अगर मार्केट डाउन आता है तो जैसे कैंडल्स बनी हुई है, दिस इज लाइक इवनिंग स्टार ओनली, तो पहले मेरे ख्याल से उसको डाउन साइड में मार्केट आएगा नहीं इतनी जल्दी, बिकॉज फिलहाल प्लस साइड में ही मुझे दिख रहा है। इट्स अ गुड मूवमेंट्स,
बहुत अच्छी मोमेंटम में मार्केट घूम रहा है। तो अगर उसको नीचे के रिट्रेस करके ऊपर जाना है तो 20,000 के लेवल को टेस्ट करके वो शायद ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो कल की अगर कैंडल बनती है तो शायद ये ऐसी बनेगी इसको टच करके। तो बैंक निफ्टी को भी रडार में रखें, लेकिन बैंक निफ्टी इज मोर वीक देन द निफ्टी वाला। इसके लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या जाके चेक करते हैं। नाउ दिस इज अ ग्लोबल, रिलोड कर देता हूं एक बार, लेट्स सी, चेक इट आउट कि एजिस निफ्टी कहां पे है। एजिस निफ्टी करंटली वर्किंग एट 10,074, अपने क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। व्हाट इज अवर निफ्टी क्लोजिंग, 10,029। हाँ, तो शायद मुझे ऊपर ही दिख रहा है। तो यहाँ कहाँ पे ऊपर, यहाँ कहाँ पे शायद फ्लैट ओपनिंग के आसपास हो, या फिर ये वाला जो है 10,060 का लेवल, इसको पकड़ के शायद मार्केट यहाँ से भी एक कैंडल ग्रीन वाली कल बना सकता है, लेकिन ये रेंज नहीं तोड़ेगी मुझे लगता है। तो पॉसिबिलिटी हम लोग देख के चल रहे कि कैसा होगा। अगर ये ओपनिंग यहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग होती है तो हम इसका सपोर्ट पकड़ेंगे और फिर शायद ये कैंडल ऐसे बना सकता है। आप समझ रहे हो, दिस इज अ ओपन, दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई, दिस इज अ क्लोज, ये ऐसी कैंडल बन सकती है। लेकिन अगर कल गैप थोड़ा सा ओपनिंग होता है तो इसके अगर ऊपर ओपन हुई तो ये वाला उसका रेजिस्टेंस काम करेगा, तो कैंडल ये शायद ये ऐसी कैंडल काम करेगी, ध्यान में रखना। तो लेट्स सी कल ओपनिंग कैसे होता है। तो ये हुआ बुलिश को सपोर्ट कर रहा है मार्केट, बुलिश साइड को। हम जो कि अगर रिलोड कर देता हूं मैं, दिस इज यस 11 जून कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या लेवल्स बन रही है। अगर अभी मैं चेक करूं गाइस, ये 6 लाख की लेवल है, तो मुझे ये एक अच्छी खासी लेवल दिख रही है 10,200 की। यहाँ पे अगर मैं 10 लाख के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, ये 10,500 की एक लेवल दिख रही है। ये बाजू नीचे आएंगे तो 9,800 की एक लेवल दिख रही है सुपर। तो मेरे ख्याल से मार्केट अभी के लिए तो आप देखो तो लेवल्स कुछ बड़ी दिख रही है। अगर 10,000 के ऊपर मेंटेन करता है तो 10,000 से लेकर 10,200 ये लेवल में मार्केट ट्रेड कर सकता है कल के लिए। तो ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए मार्केट व्यू तो हो गया, हम एक अंदाजा बना ले कि मार्केट कहां से कैसे मूव कर सकता है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आए तो आपको जानना पड़ेगा, अगर ये जैसे मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है थोड़ा डाउन साइड में दिख रहा है, तो कल अगर मार्केट ओपन होके अगर ये लेवल्स के ऊपर ओपन होता है, आप समझ रहे हो। हाँ, अभी तो मैं इधर के सिंबल्स नहीं, हाँ ये वाली अगर लाइन, जस्ट मिनट, यस ओके। तो अभी अगर मैं आपको सिंपल टिप दे देता हूं, अगर कल मार्केट इसके नीचे पहले अगर रहा, ओके यहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग होके भी मार्केट यहाँ पे रहा, तो जस्ट वेट कि आप देखो कि ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर 10,000 के लेवल के आसपास वो ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये वाले रेंज में जाके वापस ऊपर जाएगा। अगर समझो उसको ऊपर भी जाना है, दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई, तो अगर वापिस से हाई जाएगा तो ये एक लो बना के ऊपर जाएगा, राइट। तो ओपनिंग कल देखिएगा कहाँ पे कैसे हो रहा है। अगर ये पिवट पॉइंट के नीचे हो रही है ओपनिंग, तो आपको देखना कि ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं, टेस्टिंग को आ रहा है कि नहीं, फिर ये शायद नीचे आए 10,000 की लेवल जैसे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसको टेस्ट करके वापस ऊपर जाए। ओके, पॉसिबिलिटी दिस इज द वन ऑफ द थिंग। और लेकिन अगर कल शायद यहाँ पे ही ओपन होता है तो शायद सस्टेन करते ही ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है 10,200 की। ये वाला जो टॉप था, लास्ट वाला टॉप, अब देख के चलिएगा वो वाली लेवल तक वो जाने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ एक स्मॉल टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दिया आपको कैसे ट्रेड करना है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं गाइस वीडियो एंडिंग तक देखिएगा, बिकॉज आप बहुत सारे स्टॉक्स मिस कर रहे हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स लास्ट एक दो वीक में ब्रेकआउट्स के लिए दिए थे और उसने भी कैसे परफॉर्म किए मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो अगर आप वीडियोस प्रॉपर्ली देख रहे हो, उससे अगर सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हो। तो आज पहला देखते हैं स्टॉक गाइस, एसीसी। ये लेवल को होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई, दिस इज अ पैटर्न देखिए आप, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाली लेवल को पकड़ के उसने एक मॉस पे हैमर बनाया हुआ है, तो दैट शोइंग पुल अप। तो ये बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश सलामी, एज वेल एज आप उसको ये वाले कैंडल क्लास हैमर पकड़ सकते हो। तो ये वाला एक अच्छा खासा दिखा रहा है पैटर्न एसीसी अब जाने के लिए। भारतीय एयरटेल का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर ऑन दिस न्यूज के बाद वो डाउन आया था। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों स्टॉक अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी के तो आइडिया वोडाफोन का तो प्रॉब्लम हो गया, वो अब बाहर निकल चुका है, ऐसा मान सकते हो। तो ये लाइंस को पकड़ते वापस उसने एक बुलिश मोमेंटम दिखा हुआ है, तो वापस मेरे ख्याल से ये वाली लेवल वो जल्दी अचीव करने की कोशिश करेगा।
तो भारतीय एयरटेल को मैं फिलहाल बुलिश साइड में रखूंगा। बायोकॉन गाइस, बायोकॉन आप देखोगे मैंने लास्ट, इफ यू रिमेम्बर एनीवन और फॉलोइंग मी ऑन माय एफबी पेज, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। ऑन 1 जून ओनली आई पोस्टेड न्यूज, आप देखोगे ये एक न्यूज मैंने पोस्ट की थी जिसमें कोविड की जो टेस्ट हो रही है उसमें ये अच्छा खासा बायोकॉन अपना परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसके हिसाब से मैंने वो टाइम पे दिया था, और मैंने यहाँ पे आप देखो तो चार्ट भी पोस्ट किया था कि गाइस सी ये वाला ऊपर जाने, उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। ये कैंडल आप लास्ट देख लीजिए, और आप अभी का अगर सीन देखेंगे गाइस, ये वाली कैंडल थी, ऑब्वियसली इतना ब्रेकआउट होने के बाद वो इमीडिएटली ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे सस्टेन के अभी वापस ऊपर जा रहा है, एक उसके लाइफ टाइम के हाई के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में बायकॉन और भी ऊपर जाएगा। अगर कोई फ्लैग को ट्रेड करना जानता है, फ्लैग्स को अगर आप ट्रेड करते हो, ये वाला जो एक रेंज था वही रेंज उसने ऊपर बनाया, अगर आप देखोगे अभी ये फ्लैग वाला अगर तोड़ता है तो यही लेवल वापिस ऊपर बनेगा। तो बहुत जल्दी मुझे 410 और 420 की लेवल दिख रही है, तो बायोकॉन को मैं रडार में रखूंगा। ओके गाइस, बाय साइड के लिए कैडिला हेल्थ केयर गाइस, बहुत टाइम से हम लोग ट्रेड करके आपको पैटर्न भी मालूम होगा जो मेरे साथ देख रहे हैं। हाँ, मैं इंट्राडे के ट्रेड्स में इसको क्यों नहीं कर रहा हूँ गाइस, जितने भी आपके साथ स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं, अगर मैं इंट्राडे के ट्रेड्स में उसको नहीं कर रहा हूँ, इसका मीनिंग आई एम होल्डिंग स्विंग पोजीशन इन दैट। सिंपली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब ये मैंने आपको बताया होगा, शायद याद होगा कहाँ पे, तो यही कहाँ पे तो मैंने उसके साथ बाय में खड़ा हूं मैं। तो यहाँ से तो ये ऑपरेटिव कब सुपरली ऊपर जा रहा है, मेरा टारगेट ये है जब यहाँ ये लेवल पे आ जाएगा फिर मुझे कुछ अच्छा खासा रिवर्सल दिखाएगा, आई विल एग्जिट माय स्विंग पोजीशंस। तो मैंने आपको एक कप पैटर्न दिखाया हुआ है, तो आप इसको डेली अपॉर्चुनिटीज में आप ले सकते हो इफ यू आर नॉट होल्डिंग स्विंग। इसके साथ मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। एचसीएल टेक गाइस, आज अच्छा खासा उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, वो लेवल से हमने लास्ट लेवल उसकी डिस्कस की थी समवेयर अराउंड हियर, इफ यू रिमेंबर। वो लेवल को तोड़ के ऊपर आ गया था, फिर ऊपर ऊपर जाते यहाँ पे कहाँ पे अटक रहा था, और आज उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल उसके अपने को ये वाली और उसके बाद ये वाली लेवल देखने को मिल सके, ये तो अचीव कर ली उसने, तो ये वाली लेवल बाकी है। अब देखते कैसे ट्रेड करता है ये। तो एचसीएल टेक आप एक बाय साइड में खड़ा रख सकते हो। नेक्स्ट जिंदाल स्टील गाइस, ये तीन एक जोन में जब से ट्रेड पहले से करता हूँ तब से मैं जोन्स डालते आ रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसके ऊपर इसने काम किया हुआ है। तो अभी वापिस वही जो एक जोन लेवल थी गाइस, उसको उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जिंदाल स्टील को अगर किसी को देखना होगा तो ये एक लेवल मार्क करके रखिए जिंदाल स्टील में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट सिचुएशन, ये इसको मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, ये लेवल्स के हिसाब से, इसलिए मैंने मार्किंग पे वैसे ही लेवल्स रखी हुई है। तो ये लेवल आप देख लीजिए, इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है, तो ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है आने वाले दिनों में ये वाला लेवल 162। ये हाँ, कैश में कोई होल्ड होल्ड करना चाहता है तो ये वाला जो लेवल है उसके नीचे एसएल रख के, और यहाँ पे अगर कल मोमेंटम मिलता है तो बाय कर सकता है फॉर द कैश लेवल्स इक्विटी में। ये हुआ जिंदाल स्टील गाइस। टाटा कंज्यूमेबल्स अच्छा खासा एक ट्रेंड में चल रहा है, आप देखो तो एक लो हाई लो हाई लो हाई बनाते जा रहा है। तो नेक्स्ट वाला लेवल रहेगा उसका 401, तो 381 ने आज अच्छा खासा एक बिग कैंडल दिया हुआ है मोरुबुजो टाइप, तो आप उसको रडार में रख सकते हो बाय साइड के लिए। इतने स्टॉक्स सही थे वो बाय साइड के लिए मैंने रखे हुए हैं। नाउ अगर शॉर्ट साइड में मार्केट जाता है तो अपने पास कुछ होना चाहिए। तो आज देखोगे एक ह्यूज कैंडल के साथ आज ये वाला एक पैटर्न अगर देखो तो इट्स लाइक इवनिंग स्टार है बना चुका है। ये वाली एक लेवल में ध्यान में रखूंगा और ये वाली एक लेवल ध्यान में रखूंगा, दैट इज 1685 एंड 1656। कहाँ पे ओपनिंग होती है उसके हिसाब से, अगर इसके नीचे ओपन होता है गाइस तो इट विल गिव यू ऑल सुपर रेड कैंडल। अगर इसके नीचे होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अटक के वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, आप समझ रहे होंगे तो कैंडल को। तो ये हुआ एक एशियन पेंट में रखूंगा शॉर्ट साइड के लिए। कोलपाल गाइस, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था और अभी भी वो ट्रेंड में ही है, तो आप देखिए कैसे जा रहा है। ये कुछ का हाई लो ये पैटर्न था, उसने अटके ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो कोलपाल में डाउन साइड देखूंगा। ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल गाइस एक ट्रेंड लाइन पे अटक रहा है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला ट्रायंगल पैटर्न में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, वो ब्रेकआउट देता है कि ब्रेकडाउन, तो आपको लेवल के हिसाब से इंट्राडे में जाके इसको शॉर्ट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। आरबीएल बैंक, ये भी हम अगर मेरे साथ जो ट्रेड कर रहे हैं बहुत दिनों से उनको मालूम होगा, हम लोग ये चैनल में उसको बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं इफ यू रिमेम्बर। तो इसके बाद मैं ट्रैक करना छोड़ दिया था, तो आज वापिस वो मुझे रडार में दिख रहा है, तो शायद हम लोग शॉर्ट के लिए आने वाले दिनों में इसको देख सकते हैं आरबीएल बैंक। तो ये हुए गाइस आज के लिए ट्रेड की, कल के लिए आपको क्या ट्रेड मिल सकते हैं। नाउ
आप अगर ये वीडियोस देखते हो तो आपको एक्चुअल में कुछ फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी क्या होता है कि जब तक हम कुछ रियलाइजेशन करके नहीं दे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलता कि हाँ बाबा कि ये काम करने की वजह से मुझे ये फायदे होंगे। जैसे योगा करने से क्या फायदे होते हैं, बाकी की चीजें कुछ करने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो लोगों को जब तक वो रियलाइज नहीं करते, अभी कोई रियलाइज नहीं करवाता है तब तक पता नहीं चलता है। तो अगर आप ये सीरीज को अच्छे से देख रहे हो और उसके ऊपर काम करो, बिकॉज क्या हुआ, नॉर्मल 90% लोग ये सीरीज ऐसे ही देखेंगे और वो हाँ बाबा ये चार्ट बताया और वो ओवरलुक करके छोड़ देंगे। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो पैसे पैसे बना सकते हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ दिन से पहले भी मैंने दिखा हुआ एक दो बार, तो अभी आप वापस दिखा रहा हूँ कि कुछ दिन से मैंने आपके साथ एक ब्रेकआउट ट्रेड्स एक्सप्लेन किया, तो मैंने बोला था आपके साथ लेवल्स बताए थे ये कैसे काम करेगा, क्या करेगा। तो आने वाले दिनों में भी आपको कैसे सपोर्ट करने वाला है। तो दिस इज सन टीवी का चार्ट, जब उसका ब्रेकआउट हुआ था तभी हमने एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आज उसने एक अच्छी खासी, इफ यू कैंडलस्टिक, अगर प्राइस एक्शन का मेरा वीडियो देखा आपने तो आप अगर जानो तो दिस इज बेसिकली नॉट अ बेरिश कैंडल, दिस इज अ बुलिश कैंडल। अगर वो आपको जानना होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो गो एंड वॉच माय प्राइस एक्शन वीडियो, मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पोस्ट किया हुआ है। ओके, तो ये वाला एक थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू का बुलिश कैंडल है, उसके साथ उसने आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको पकड़ के जा रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन उसकी मेंटेन रहती है गाइस, मैं आपको बोलता हूँ ये स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाला है। तो सन टीवी आई एम लुकिंग फॉर अ स्विंग बाय। आप समझ रहे हो, आप देखना पैटर्न पहचानने की कोशिश करो तो आपको इसमें पैसे कमा सकते हो। अब व्यू देखना, टीसीएस मैंने ये सेम वाला जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, सेम पैटर्न देखना गाइस, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आई एम होल्डिंग, इसमें मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिक्लेरेशन दे दिया कि आई एम होल्डिंग स्विंग इन दिस। हाँ, आप देखोगे यहाँ से कहाँ पे नीचे ऊपर है और अभी अभी ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो मैं टीएसएल के साथ इसको होल्ड कर रहा हूँ। ये सेम पैटर्न है जो अभी आपने देखा सन टीवी में। तो ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा नीचे आता है, दिस इज द प्रॉपर कंफर्मेशन और ये ऊपर जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट लेवल में ये देखूंगा, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल में ये देखने वाला हूँ। आने वाले दिनों में इसको स्विंग होल्ड किया हुआ है। सम प्रॉफिट्स आई हैव ऑलरेडी बुक्ड एट दिस लेवल, इफ यू रिमेंबर मैं लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ है। जील गाइस ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आई शो द ट्रेंड लाइन, कौन सी ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया हुआ है। हाँ, ये डिस्क्लेमर, आई एम नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन इन दिस, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने बोला था कि ये लाइन को पकड़ के ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल ये मोमेंटम में है। तो ये वाला जो है 196 और 199 का, ये वाला आज आप डिमांड जोन उसके लिए पकड़ लीजिए। अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये स्टॉक नीचे आता है तो यहाँ से वापिस ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल को ट्रेड पकड़ के आप उसको अभी भी बाय के लिए पकड़ सकते हो। हैवल्स गाइस ये भी मैंने आपके लिए ब्रेकआउट के साथ डिस्कस किया था। अब देखो ब्रेकआउट के बाद इसने कितना सुपरबली काम किया हुआ हैवल्स। उसके बाद डॉक्टर रेडी गाइस, ये भी मैंने सेम पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न ध्यान में रखेगा गाइस, ये आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे आया एंड देन अगेन गोइंग अप। सो मैंने अभी तक होल्ड नहीं किया, उसको पोजीशन मुझे एंटर करना था, लेकिन शायद ये एक दो दिन में कर देता, लेकिन कर नहीं पाया हूँ। तो कल मैं देखूंगा और मेरे हिसाब से मैं स्विंग के लिए इसके लिए बाय में लॉन्ग साइड जा सकता हूँ। डॉक्टर रेड्डी, बालकृष्णा गाइस ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो व्यूज देख रहे हैं, और इसमें मेरा होल्डिंग है। आई एम होल्डिंग दिस ऑन अ स्विंग बेसिस। मैंने आपको ये वाला जब हुआ था तभी मैंने शायद बताया था ये वाला कि ये कैंडल पे तो मैंने ये वाला जो लेवल है 1071 के आसपास इसको बाय किया हुआ है। आई एम स्टिल होल्डिंग, बुक नहीं किया मैं, शायद आज मैं बुक करता या फिर लास्ट सेशन में, लेकिन बुक कुछ नहीं किया मैंने। और मैंने जैसे आपको पैटर्न बताया था 61 के ऊपर गया हुआ है, गोल्डन फिबोनाची था, यहाँ से टच करके वापस ऊपर जा रहा है। तो अभी भी वो मोमेंटम में ही है, लेकिन अच्छा खासा लेवल देखे। दिस इज वोलेटाइल स्टॉक्स। बालकृष्ण में अगर आप होल्डिंग कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में जो है लेवल्स देखिए, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो बुक कर दीजिएगा। ये दीजा और एक स्टॉक था लुपिन, मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया। लुपिन मैंने साथ डिस्कस किया था आपके साथ गाइस, वो था वो एक ये ट्रायंगल में आप देखोगे, हाँ मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था कि ये इधर यहाँ से ब्रेक डाउन देगा आने वाले दिनों में, अगर मार्केट डाउन साइड रहता है तो, या फिर ऊपर जाएगा। फिर आप देखोगे वहां से उसने एग्जैक्टली बुलिश ये वाला पैटर्न बना था। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जानता है तो ये है बुलिश हरामी पैटर्न, और ये बनाने के बाद वो सुपरबली 2 दिन ऊपर गया हुआ है। तो ये वाला पैटर्न आप इसके साथ कंबाइन करते हो ट्रेंड लाइन के साथ तो एक प्रोबेबल ट्रेड बन जाता है। तो हाँ, कल मैं भी ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये स्टॉक डरा रखे बिकॉज मेरी बाकी पोजीशन होल्ड रहती है।
तो आपको अगर ट्रेड करने गाइस चार्ट जो बताता हूँ उसको रडार में रखिए, लेवल्स निकालिए और पैसे कमाइए। देखिए स्क्रीनिंग करके स्टॉक्स निकालना, उसके ऊपर काम करना लेवल्स के हिसाब से, उससे ही मार्केट में आपके अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी जानते होंगे तो स्टॉक्स को स्क्रीन करो, उसको पहचानो, जानो, और कुछ कुछ न्यूज पे भी ध्यान रखना। आई डोंट डू न्यूज बेस्ड ट्रेड। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग में चार्ट्स पे जो दिखता है वही ट्रेड करता हूँ, लेकिन न्यूज बेस्ड ट्रेड मतलब जैसे कि ये वाली न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर की, बायोकॉन वाली, जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज लगेंगी मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा ऑन दिस एफबी पेज। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको न्यूज मिलते जाएंगे। लास्ट भी मैंने कुछ आइडिया का भी न्यूज, सॉरी भारतीय एयरटेल भी गिरने वाला था, उसका भी मैंने शेयर किया था। सम चार्ट्स मैंने यहाँ पे शेयर करके रखे हुए, ये देखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, तो वो भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जब मैं न्यूज के साथ जब मैं स्टॉक्स को कंबाइन करता हूँ और अगर वो मुझे बता देता है कि नहीं दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, देन ओनली आई विल फॉलो दैट। आप समझ रहे हो, वो न्यूज भी आई थी और उसके साथ ये अच्छा खासा ब्रेकआउट भी था, तो ये आप रडार में पकड़ सकते हो, बिकॉज जो न्यूज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ कुछ न्यूज बाद में रिफ्लेक्ट होती है, उसको जब न्यूज दिख रही है लेकिन आपको चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा, तब समझ जाना कि आपको उसको फॉलो नहीं करना है। सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे और पैसे अगर कमाना चाहते हो तो अच्छे से देखो, वीडियोस को समझो। मनी मैटर से ज्यादा जो टेक्निक्स बताता हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। बाय बाय, सी या गाइस, ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।